श्रीमद् भागवत जी का चतुर्थ स्कंद बड़ा अद्भुत है और इतना अद्भुत है जिसमें सबसे पहले एक पतिव्रता देवी की कथा का वर्णन किया है। उसके तत्पश्चात उस नारी की कथा का वर्णन किया जिसके माध्यम से कहा पियर बहुत कुछ होता है लेकिन पियर का गुमान नहीं होना चाहिए, ऐसी भी कथा का वर्णन किया है। और उसके तत्पश्चात आपने धर्म की वंशावली सुनी होगी लेकिन श्रीमद् भागवत में अधर्म के वंश का वर्णन किया है। व्यक्ति नरक कैसे जाता है उस कथा का वर्णन है। यदि उन दोषों से व्यक्ति बच ले तो उसको कभी भी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चौथे स्कंद की कथा है जहाँ एक छोटे बच्चे ने भगवान नारायण को प्राप्त किया, ऐसे ध्रुव जी की कथा। और इसी में राजा वेन पृथु देवता की कथा, प्रचेता प्राचीन वरही और अद्भुत पुरंजन उपाख्यान के साथ चौथे स्कंद को पूरा किया है। आइए हम अब उसी कथा की तरफ बढ़ते हैं। अत्रि पत्नी अनसुईया त्रिजज्ञे स्विसह सुतान, ये सीधी कहानी के रूप में जो कहानी भागवत में नहीं है, प्राय वक्ता लोग बोलते हैं, वो स्कंद पुराण की कथा है। तो मैं उतना ही लेकर के चल रहा हूँ यहाँ जो श्रीमद् भागवत में जिस रस का रसास्वादन कराया है। ये सबको पता है कि अत्रि महात्मा की पत्नी है जिसका नाम है माता अनसुईया और भगवान कपिल की सगी बहन है। अरुंधति अनसुईया ये सब अपनी सगी बहनें हैं। ये 9 बेटियां और ये 9 ऋषियों के साथ में ब्याही गई थी। उन्हीं में से एक का नाम है माता अनसुईया, जो कभी भी जिसके दिल और दिमाग पर पराया पुरुष आकर के नहीं बैठा उस माता का नाम अनसुईया है। से महापुराण में कथा आती है, एक बार इतना सूखा पड़ गया था 1 लाख वर्ष तक पानी नहीं गिरा। से पुराण में कथा आती है महात्मा अत्रि तपस्या के लिए बैठे, लाख वर्ष पूरे होने वाले थे। इनको लगा पति जागेंगे तो पानी मांगेंगे, जल की व्यवस्था है नहीं, और वो जल लेने के लिए चल पड़ी। रास्ते में एक देविका रास्ते में आके प्रकट हुई और उसने कहा देवी कहाँ जा रही हो। माता अनसुईया ने कहा मेरे पति की समाधि खुलने वाली है, वो पानी मांगेंगे, जल लेने के लिए जा रही हूँ। तो उस देवी ने कहा आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, उतनी देर का पातिव्रत धर्म तू हमें दे दे और हम तुझे जल दे देंगे। पूछा तुम कौन हो। उसी समय भगवती गंगा के रूप में प्रकट हो गई। महात्मा अत्रि को जल पिलाया गया और वही माँ भगवती गंगा चित्रकूट में माता मंदाकिनी के रूप में बह रही है, जिसको माता अनसुईया धरती पर लेकर के आई है। भागवत के पन्ने धन्य धन्य हो जाते हैं ऐसी देवी की कथा कह करके सुनकर। अग्नि पुराण में पतिव्रता देवियों की बहुत कथा का वर्णन किया है जिसमें माता अनसुईया का नाम आता है। ये वही माता अनसुईया जिसने जानकी माता को पातिव्रत धर्म श्रवण कराया। सीता माई को क्या पातिव्रत धर्म की जरूरत थी, जो जानकी का नाम ले ले वो देवियां पतिव्रता हो जाती हैं। माता जानकी के माध्यम से माता अनसुईया ने इस देश जगत की देवियों के लिए पातिव्रत धर्म का वर्णन किया। ऐसी वह माँ जिसने त्रिविध देवताओं को अपने घर का बालक बना दिया, ऐसी माता के चरणों में हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जहाँ पर महात्मा अत्रि जी ने त्रिदेवताओं को अपने यहाँ का लाल बना दिया, बालक बना दिया। ये कथा क्या कहना चाहती है? ये कथा कहना चाहती है कि जिसके जीवन में चरित्र होगा परमात्मा भी उसके घर में आकर के बालकवत आकर के जन्म ले लेगा। ये संदर्भ में इन ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन किया गया है। माता अनसुईया के चरणों में मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। कोई भी कथा संक्षेप में रह जाए तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वो कथा आती नहीं है। अरे भैया ये आकाश है, गरुड़ और मच्छर सब अपने हिसाब से उड़ रहे हैं। इस बात का अभिमान तो है नहीं कि हम बहुत बड़े वक्ता हैं। हाँ, यदि कोई प्रसंग छूटता भी है तो सिर्फ और सिर्फ समय अभाव की वजह से। तो भगवान की कथा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिंदगी भर बोलते रहो, जो कथाएं कभी भी पूरी ना हो और हमेशा अपने आप में पूरी हैं, वही चरित्र परमात्मा के हैं, वही चरित्र भगवान के हैं। उसके तत्पश्चात में माता सती की कथा का वर्णन किया गया है और वो भी बड़ी अद्भुत कथा है। माता सती के माध्यम से धरती पर 51 पीठों का जन्म होना था। माता का झुलसा हुआ शरीर भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र के द्वारा कालिका पुराण के अंतर्गत वर्णन है। माता सती का शरीर धरती पर 51 पीठों के रूप में आकर के वह प्रकट हुआ है। जिन लोगों को समय मिले और वह माँ भगवती जगदम्बा का दर्शन 51 पीठों का करें तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उन लोगों को कामना करने में देर लग सकती है लेकिन उनके कार्यों को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लग सकती। परीक्षित को बहुत आनंद हो रहा था। परीक्षित ने कहा गुरुदेव बहुत आनंद हो रहा है कथा में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं गुरुजी, परमात्मा की कृपा ग्रंथों में भरी हुई है तो ये आदमी भटक जाता है, नरक क्यों पहुंचता है, ये बताइए।
भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, इन लोगों ने अधर्म को, उसके खानदान को स्वीकार कर लिया, इसलिए उसको नरक जाना पड़ता है। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये अधर्म का खानदान क्या होता है, इसके बारे में बताएं। आपने धर्म के वंशावली बहुत बार सुनी है, लेकिन श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अध्याय नंबर 8 में अधर्म के साम्राज्य का वर्णन किया है, अधर्म का खानदान क्या है। इन चीज़ों से बचते रहिए। वर्णन है कि मृषा अधर्मस्य भार्या दंभी माया च शत्रुहन। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा कहते हैं झूठ। ये नरक जाने में व्यक्ति यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। वर्णन क्या है, मृषा अधर्मस्य भार्या, अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा यानी झूठ। व्यक्ति इससे बिल्कुल सावधान रहे, क्योंकि अधर्म और झूठ इन दो के माध्यम से दो संतानें होती हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है दंभ और एक का नाम है माया। मुझे आज भी ध्यान है कि मेरी कथा चल रही थी गया जी में, रामचंद्र महाराज साहब कथा सुन रहे थे टेलीविजन पर। रात्रि को मेरी फोन पर बात हुई थी। उनका तो बड़ा आशीर्वाद है, आज मैंने दिन में 2 बार नाम लिया है। अतिशयोक्ति नहीं है, जो है वही है। तो ये बोले कि बेटे मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने आज कथा में जो अधर्म की वंशावली सुनी, ये चैप्टर को मैं छोड़ रहा था और आज उनको देख करके ही मुझे ध्यान में आ गया है और मैंने वो पन्ना उठा लिया। और इस अधर्म की वंशावली की कथा को सुन करके शायद व्यक्ति अधर्म और अन्याय युक्त काम करने से बच जाएगा। परीक्षित राजा ने पूछा कि आदमी नरक क्यों जाता है? भगवान की कृपा बरस रही है, कथाओं के द्वारा कल्याण होता है, तो फिर वो नरक क्यों जाता है? ईश्वर की कृपा के सामने नरक क्या काम करता है अपना? ये नरक जीव पहुंचता क्यों है? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, मैं बताता हूं ना नरक क्यों जाता है। तब भगवान सुखदेव ने अधर्म की वंशावली का वर्णन किया। का मृषा अधर्मस्य भार्या दंभम माया च शत्रुहन। कहा अधर्म की घरवाली का नाम है मृषा यानी झूठ। परीक्षित व्यक्ति को चाहिए वो झूठ से बचे, क्योंकि अधर्म और झूठ इन दोनों के माध्यम से 2 संतानें जन्म लेती हैं। एक का नाम है दंभ और एक का नाम है माया। दंभ दिखावे का नाम है, माया जो नहीं है फिर भी होती सी नजर आ रही है। मैं और मोर तोर तई, या मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इसमें जीव खप रहा है, खत्म हो रहा है। ये अधर्म की संतान है, दंभ दिखावा। व्यक्ति उतना बड़ा नहीं होता, उससे ज्यादा वो अपना प्रदर्शन करता है, मुझे देखो मैं कितना बड़ा हूं। आदमी उतना बड़ा होता नहीं है जितना वो प्रदर्शन करता है। आदमी जितना ये धुला धुलाया बाहर से दिखाई दे रहा है, यदि ये इतना अंदर से बढ़िया हो तो परमात्मा द्वारका में नहीं, परमात्मा उसके घर में होंगे। बद्रीनाथ में नहीं, उसके घर में होंगे। सुंदरकांड हम और आप सब पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की होशियारी देखिए, हनुमान जी को रात में भेजा लंका में। क्या हनुमान जी डरपोक थे? क्या हनुमान जी को भय था? हनुमान जी को बाबा तुलसी दिन में भी एंट्री करा सकते थे, लेकिन हनुमान जी लंका में रात में जाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण वार से धुला हुआ है, लेकिन अंदर से बहुत कालिमा लिए हुए है। वार से तो 4-4 घंटे शंकर का अभिषेक करता है, महादेव को डुगडुगी डमूरा बजाता है। बाबा तुलसी ने विचार किया कि दिन में हनुमान को लंका भेजता हूं तो रुद्राभिषेक करता हुआ नजर आएगा, हनुमान को लगेगा बड़ा भजनानंदी है, राम जी से सिफारिश कर दूं कि इसको ना मारें। तुलसी ने सोचा हनुमान को रात को भेजूंगा, शयन कक्ष में होगा। जब यह व्यक्ति अपने अकेले में होता है, एकांत में, तभी उसकी हकीकत का पता होता है कि अपने अब में है क्या। वार से तो सब नील टिनो पाल लगाए हुए दिखते हैं, लेकिन जब उनका एकांत सुधर जाए तो परमात्मा रामेश्वरम धाम में नहीं, परमात्मा उसके घर में होगा। व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अंदर से उतना अच्छा नहीं है। जिनको बाहर से दिखावा और अंदर से कालमा भरी है, उसी को दंभ कहते हैं। संस्कृत का शब्द है दंभ। जो बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है, वो दंभ है।